हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स टाइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो रिलेटेड है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में। देखिए, रेशे के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक रेशे होते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं। प्राकृतिक रेशे जो पौधे और जंतुओं द्वारा मिलते हैं और कृत्रिम रेशे जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ओके, जो जिन्हें आर्टिफिशियल कहा जाता है। लेकिन इसमें जो है 8th क्लास का जो चैप्टर है, इसमें और चीजें एक्स्ट्रा जोड़ी गई हैं पीछे जो चैप्टर की हैं उनसे। इसमें जो है पॉलीमर भी जोड़ा गया है। पॉलीमर जैसे रेयोन हुआ, नाइलॉन हुआ, पॉलिएस्टर एक्रिलिक हुआ, ये सारी जो चीजें जो है इसमें अलग से जोड़ी गई हैं। तो देख लेते हैं एक बार। देखिए, कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। कपड़े रेशों से बनते हैं और फिर रेशे किस तरीके से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम उससे। ठीक है, देखिए रेशे दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है कृत्रिम रेशा, यानी कि नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, देखिए प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं? प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, पटसन, ऊन एवं रेशम आदि पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे कपास, ये किससे प्राप्त होता है? हमें पौधे से प्राप्त होता है। बात करें ऊन की, तो ऊन किससे प्राप्त होता है? जंतु से प्राप्त होता है, क्योंकि भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। ऐसे ही रेशम है, ये भी किससे होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है। और कपास और पटसन जो है वो पौधों से प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है? प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है, अगला देखिए, जिन रेशों को मनुष्य स्वयं बनाता है उसे संश्लेषित या कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे कहते हैं। ओके, जिन रेशों को जो है अगर मानव बनाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं, यानी कि सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। ओके, सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर कह सकते हैं, मैन मेड फाइबर बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीज जो है एक ही है और इनका मतलब यही है कि इनको जो है कौन बनाते हैं? मानव बनाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल भी दिया है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिकॉट आदि ये क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रासायनिक पदार्थों की अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाइयां बनाती हैं जो बहुलक कहलाती हैं। इसे क्या कहते हैं? पॉलीमर कहा जाता है। जैसे आपने कभी माला देखी हो तो उसमें अगर एक चीज धागा लेते हैं तो सिर्फ एक से नहीं बनता, उसमें बहुत सारे धागे मिलाकर जो है एक माला बनाई जाती है। तो वो क्या है? पॉलीमर है, मतलब वो बहुत सारी चीजें मिलकर जो है वो बना है। ठीक है, देखिए पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पोली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ है भाग अथवा इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। ठीक है, तो पॉलीमर शब्द कहां से आया है ये याद रखिए। ग्रीक भाषा के दो शब्द पोली और मर। पोली का मतलब होता है अनेक और मर का होता है मिलकर। ठीक है, मर का अर्थ होता है भाग या इकाई। आगे देखिए, देखिए कपास भी क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज से बना है। ठीक है, यानी कि क्या है? नेचुरल पॉलीमर है कपास, जो किससे बना है? सेलुलोज से बना है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। देखिए आगे, सेलुलोज जो है वो एक विशेष प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जो कहां पर पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो सेलुलोज कहां पर पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है और क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आगे देखिए, संश्लेषित रेशों के प्रकार देखते हैं हम। तो देखिए संश्लेषित रेशों के प्रकार रेयोन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, ये हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार। अब इन्हें थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि रेयोन क्या होता है। रेयोन जो है एक प्रकार का कृत्रिम रेशा, यानी कि मानव द्वारा निर्मित रेशा है रेयोन, जिसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। देखिए ये बनाया किससे जाता है? बनाया तो ये प्राकृतिक फाइबर से ही जाता है, यानी कि नेचुरल फाइबर जो होता है ना, काष्ठ लुगदी, ये बनाया उससे जाता है। लेकिन इसे कृत्रिम रेशा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसे बनाता कौन है? मानव बनाता है। तो इसीलिए रेयोन एक क्या है? कृत्रिम रेशम है। ठीक है, रेयोन एक मानव निर्मित रेशा है। रेयोन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं और ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचे बनाते हैं। अगर रेयोन को कपास के साथ मिक्स कर दें तो बिस्तर की चादरें बनेंगी, और अगर ऊन के साथ मिक्स कर दे रेयोन को तो क्या बनेंगे? कालीन और गलीचे बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बात करते हैं नायलॉन की। नायलॉन क्या है? नायलॉन भी एक क्या है? कृत्रिम रेशा ही है, जो इतना मजबूत होता है कि इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बन सकते हैं। मतलब नायलॉन का जो धागा होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, पैराशूट हो या जूते की जो लेसेस होती हैं
उन्हें बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? नायलॉन का ही यूज किया जाता है। ठीक है, नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। तो देखिए, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा था? नायलॉन। ठीक, आगे देखिए, पोलिएस्टर और एक्रिलिक। पोलिएस्टर भी एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है। इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। यानी कि सारी क्या है? मैन मेड है। ठीक है, देखिए टेरोलिन जो है वो एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। फेमस पॉलिएस्टर कौन सा है? टेरोलिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्रिलिक एक अन्य प्रकार का रेशा है जो ऊन जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये क्या है? एक कृत्रिम ऊन है। देखिए आगे, सभी संश्लेषित रेशे यानी कि जितने भी ये आर्टिफिशियल फाइबर हैं, ये पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाती हैं उनके द्वारा जो है तैयार किए जाते हैं। तो जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर हैं, जितने भी मैन मेड फाइबर्स हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, वो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? कच्चे माल के द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है? पेट्रो रसायन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म देखिए। अब संश्लेषित रेशों के गुणधर्म क्या है? ये शीघ्र क्या करते हैं? सूखते हैं और अधिक चलाऊ होते हैं, मतलब ज्यादा दिनों तक चलते हैं, महंगे भी कम होते हैं और आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में भी सुविधाजनक होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर। ओके, देखिए संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक क्या है? पॉलीमर है। प्लास्टिक जो हम यूज करते हैं, बाल्टी वगैरह जो होती हैं या डिब्बे यूज किए जाते हैं, तो वो प्लास्टिक भी क्या है? एक तरह का पॉलीमर है जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता है और इसका पुनः चक्रण भी हो सकता है। यानी कि प्लास्टिक को जो है कोई भी आकार दिया जा सकता है। तो आप देखती हैं कि प्लास्टिक की अलग अलग चीजें होती हैं, तो वैसे अलग अलग आकार भी दिया जा सकता है उन्हें। देखिए, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, वो क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। ठीक है, तो देखिए दो तरह के प्लास्टिक होते हैं। एक प्लास्टिक ऐसा है जो गर्म करने पर मुड़ जाता है, मतलब कोई भी शेप दी जा सकती है, तो वो क्या हो गया? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं दे पाते हैं शेप, तो उसे भी पढ़ेंगे कि उस प्लास्टिक को क्या नाम दिया गया है। तो उदाहरण के लिए देखिए, पॉलिथीन और पीवीसी क्या है? कुछ इसी तरह के थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। ठीक है, देखिए थर्मोप्लास्टिक का उपयोग जो है खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक का उपयोग वही है ये, जिन प्लास्टिकों को ऊष्मा देकर नम नहीं किया जा सकता उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। यानी कि जिन्हें जो है वो मंचारूप नहीं दिया जा सकता उसे क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ओके, उदाहरण के लिए जैसे बेकेलाइट और मेलेमाइन आदि। ओके, बेकेलाइट ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग कुकर के हत्थों और बिजली के स्विच आदि में बनाने में किया जाता है। तो देखिए, याद रखिए, जो कुकर का जो हत्था होता है, जो ब्लैक कलर का आप देखते हैं, वो किससे बना होता है? बेकेलाइट से। बेकेलाइट क्या है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसीलिए जब हम उसे गैस पे रखते हैं तो वो गर्म नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि अगर जैसे लकड़ी है वो भी विद्युत का कुचालक है, तो लकड़ी जब हम किसी बर्तन में रख भी देंगे तो वो गर्म नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, तो ये देखिए स्विच वगैरह जो है ये किसके हैं? थर्मोसेटिंग के उदाहरण है। ये देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित है। टाइल हुई, ये इसका हत्था हुआ, स्विच हुआ, ये सारे किसके हैं? थर्मोसेटिंग के। आगे देखते हैं, देखिए थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ये हैं, तार वगैरह और ये डिब्बे। ठीक है ना, आगे देखिए, मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है जो आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता होती है। इसका उपयोग किया जाता है फर्श की टाइल्स पे, रसोई के बर्तन और आग रोधी कपड़े बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आग बुझाने वाले जो कर्मचारी जो ड्रेसेस पहनते हैं उस पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, यानी कि उसमें जो है वो नहीं जल सकता है, आग जो है उसको नहीं पकड़ती है। तो आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर कौन से उसकी परत चढ़ी होती है? मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। ठीक है, आगे देखिए, प्लास्टिक के बारे में ही दिया गया है इसमें। देखिए, आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री जैसे जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के सिंचन की सोचे तो क्या यूज करते हैं? प्लास्टिक के डिब्बे यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग जो है कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, प्लास्टिक के गुण देख लेते हैं। प्लास्टिक क्या है? अनअभिक्रियाशील है।
तो देखिए लोहे जैसी धातु जो होती है, जब हम उन्हें क्या करते हैं, नमी और वायु में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उनमें जंग लग जाता है। परंतु प्लास्टिक जो है जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता, तो प्लास्टिक पे तो कभी जंग नहीं लगता, तो उस पर जल और वायु का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका संरक्षण जो है आसानी से नहीं होता, संक्षारण सॉरी, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों रहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। ठीक, आगे देखिए प्लास्टिक कैसा होता है, हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। ठीक है, तो देखिए पूर्व काल में देखिए उपयोग आने वाली बाल्टियों के बारे में सुना है हमने। प्लास्टिक पात्रों के उपयोग में लाने की लाभ क्या है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, बहुत ही हल्का होता है, प्रबल होता है और चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। ठीक है, प्लास्टिक जो है सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्लास्टिक क्या है, कुचालक है। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे भी क्या है, जो किससे बने होते हैं, प्लास्टिक के ही बने होते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है और प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है वो क्या होता है, निम्नीकरण कहलाता है, और जो विघटित नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में जो है 4R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए यानी कि रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए रीयूज करिए, पुनः चक्रित यानी कि रिसाइकल, और पुनः प्राप्त रिकवर। तो 4R से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है सीटेट एचटेट में। तो 4R का जो है चारों R याद रखिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। रियोन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है या इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो कंप्लीटली संश्लेषित रेशा नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि ये किससे मिलता है, बनता है काष्ठ लुगदी से। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक फाइबर से बनाया जाता है, ये नेचुरल फाइबर से। ठीक है, आगे देखिए संश्लेषित रेशे क्या और कहलाते हैं। संश्लेषित रेशों को क्या क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशे यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर, और मैन मेड फाइबर यानी कि मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं, तो हमने पढ़ा था क्या कहलाती हैं, पेट्रो रसायन या फिर पेट्रोकेमिकल कहलाते हैं, पेट्रो रसायन कहलाता है। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी क्या है, एक संश्लेषित रेशे क्या है, पॉलीमर ही है, तो प्लास्टिक भी एक क्या है, पॉलीमर है, यानी कि बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे मिलान करना है। देखिए पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर जो है वो क्या करता है, पॉलिएस्टर जो है कपड़े में जो है आसानी से बल नहीं पड़ते हैं उसके कपड़े में। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का यूज किया जाता है न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में, यानी कि जो क्या कहते हैं उन्हें, नॉन स्टिक, नॉन स्टिक जो वो होते हैं ना बर्तन, उनमें। ठीक है, रेयोन, रेयोन का यूज किया जाता है, मतलब रेयोन जो है काष्ठ लुगदी का उपयोग करके तैयार किया जाता है, और नायलॉन इतना मजबूत होता है कि पैरासूट और मोजा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, नायलॉन का यूज किया जाता है। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर 3। थैंक यू सो मच।